प्रकार की गंभीर घटना होती है तो लोगों का राग, क्रोध, भड़क उठना स्वाभाविक है। 26/11 के आतंकी हमला हो, कसाब को तुरंत फांसी दी जाए, ट्रायल नहीं चलाए, ये भी लोगों की मांग है। लेकिन हमारा देश में कानून चलता है, कानून सबसे बड़ा ऊपर है और कानून की प्रक्रिया के माध्यम से अगर कहीं अभियुक्त ने, गुनहगार ने गुनाह किया है तो उसे दंड तो कानून के प्रति मिलता है। देखिए, कल महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी होम मिनिस्टर फडणवीस साहब ने कल ही मुझे रात को फोन पे बताया कि बदलापुर की घटना गंभीर है, लोगों की मांग है और उन्होंने तुरंत फैसला किया और मुझे फोन पे कह दिया और आप ये ट्रायल चलाइए। मैंने उसी गंभीरता को बहुत समझदारी से लिया और मैंने गृह मंत्री साहब को कहा कि हाँ, मैं जरूर चलाऊंगा। महाराष्ट्र के इतिहास में 10 घंटे रेल रोको आंदोलन ये बड़ा आंदोलन माना गया क्योंकि ऐसी घटना अमानवीय थी और जिस प्रकार एक छोटे नाबालिग बच्चियों को, 3-3 साल की बच्चियों को 2-3 दिन के अंदर ही जिस तरह से दुष्कृत्य अभियुक्त ने किया है, बहुत शर्मनाक है। ऑफिशियली मुझे तो अभी तक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का मिला नहीं है, लेकिन जब होम मिनिस्टर साहब और सीएम साहब कहते हैं तो मैं जरूर बहुत जिम्मेदारी से ये ट्रायल जल्द से जल्द चलाऊंगा और इन्वेस्टिगेशन का मेरा रोल तो इन्वेस्टिगेशन के बाद, चार्जशीट दर्ज होने के बाद ही मेरा रोल है और उम्मीद है कि पुलिस तुरंत ही इससे जल्द से जल्द चार्जशीट इस पे दर्ज की गई। सर, एक और रिएक्शन जानना चाहिए। जिस प्रकार से आपको पीपी चैलेंज किया, लेकिन वहाँ के लोगों, स्थानिक लोग हो या परिवार मांग करें फांसी, क्या आपको लगता है संभव पॉसिबल है? देखिए, जब इस प्रकार की गंभीर घटना होती है तो लोगों का राग, क्रोध, भड़क उठना स्वाभाविक है। 26/11 के आतंकी हमला हो, कसाब को तुरंत फांसी दी जाए, ट्रायल नहीं चलाए, ये भी लोगों की मांग थी। लेकिन हमारा देश में कानून चलता है, कानून सबसे बड़ा ऊपर है और कानून की प्रक्रिया के माध्यम से अगर कहीं अभियुक्त ने, गुनहगार ने गुनाह किया है तो उसे दंड तो कानून के प्रति मिलता है। कोर्ट में ये बात साबित करना पड़ता है। लेकिन जो कल बदलापुर की घटना से कई सवाल अहम खड़े हो गए। क्या जहां छात्र बच्चे लोग पढ़ते हैं वहां की प्राथमिकता है सीसीटीवी फुटेज, जैसे वॉशरूम की जाने के बाहर सीसीटीवी फुटेज लगाना और उसी प्रकार स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो नाबालिग छोटे बच्चों को वॉशरूम में जाना होता है तब उनके साथ फीमेल रखना भी जरूरी होता है। अगर ये नहीं किया तो उसे दंडनीय स्वरूप की प्रोविजन कानून में आना होना चाहिए। पोक्सो में बदलाव लाने की भी जरूरत है क्योंकि पोक्सो कानून जो है नाबालिग बच्चों पर अत्याचार जो होते उनके संबंधी है। लेकिन जहां तक स्कूल का है, जो बदलापुर की घटना से ये भी एक सवाल खड़ा हो गया है कि उसमें क्या प्राथमिकता है। जो शक्ति बिल जो महाराष्ट्र ने पास किया, इसके बारे में अभी तक वो पेंडिंग है, वो उसका कानून में बदलाव होना जरूरी है और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द पुलिस जांच एजेंसी अपना आरोप पत्र दाखिल करेगी अभियुक्त के खिलाफ और उसके बाद ही मैं ट्रायल के बारे में बता सकता हूँ। सर, जिस प्रकार के हालांकि आपको पीपी बनाया गया क्योंकि काफी अहम केस में आप इसमें निभा चुके हैं, तो इस केस में क्या कुछ आपके दिमाग में रह रहा है कि क्या कुछ किस प्रकार से आप इस केस को लेकर चलेंगे? देखिए, आज ये कहना मुझे मुश्किल है क्योंकि जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होता तब तक मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि शक्ति मिल गैंगरेप केस हो, महाराष्ट्र में जो हुआ था वो ट्रायल मैंने ही चलाई थी। कोपर्डी का बलात्कार और हत्या का प्रकरण था वो मैंने ही चलाया था। अलीबाग जिस रेपिस्ट ने हमेशा रेप करता था उसे भी, इसमें तो एक को तो फांसी हो गई कई लोग केस में, तो कई लोग में आजीवन कारावास हुआ। अभी बदलापुर के घटना के बारे में जांच एजेंसी को हमने मोहलत देनी चाहिए, उनको जांच होने दीजिए, जांच होने के बाद ही
इस पर हम अंतिम नतीजे पे आ सकते हैं। सर एज ए वकील, एज ए सीनियर, एज ए पीपी जानना चाहिए आपसे, जिस प्रकार से आए दिन हमने देखा नागपाड़ा हो या मुंबई अंबरनाथ या बदलापुर हो, इस प्रकार से जो बच्चों के साथ इस तरह की हरकत, क्या बोलता है इसमें कुछ कड़े कानून या कुछ ऐसे बदलाव नहीं, ताकि कोई इस तरह घृणनीय हरकत करने से 10 बार सोचे? क्योंकि हालांकि लोग कह रहे फांसी मांगे, लेकिन आपके इसमें कानून इस प्रकार का नहीं है, तो क्या कुछ बदलाव या देखिए, सिर्फ कानून में बदलाव लाना ही जरूरी नहीं है। एक लोगों के बीच में एक कल्चर, जो एजुकेशनल कल्चर है, और जहां तक आज मोबाइल में जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के पॉर्न वीडियोस दिखाए जाते हैं, जिसे कोई आज कानून की बंदी नहीं होती है, उस पर भी सरकार को सोचना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा है कि जहां तक ये बदलापुर की घटना से हमने ये जाना कि कुछ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ खामियां थी क्या नहीं थी, ये एक अहम सवाल है। और इसके लगता मुझे पीरियोडिकल इंस्पेक्शन स्कूल में होने चाहिए, जिसमें बच्चे लोग पढ़ते हैं, क्योंकि आज पढ़ना बच्चों के लिए, उनके बच्चों के माँ के लिए एक डरावना हो सकता है। और मुझे पूरे देश में ये मैं चाहता हूं कि पूरे देश में इसका ऑडिट भी होना जरूरी है।